बालाघाट का रुख करते हैं क्योंकि यहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ गई है। 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। इनामी महिला नक्सली को भी ढेर किया गया है। फॉरेस्ट कैंप के पास की यह घटना है। रौंदा फॉरेस्ट कैंप के पास की यह घटना बताई जा रही है। नक्सलियों के पास से कई घातक हथियार भी बरामद हुए हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से नक्सलवाद पर प्रहार चल रहा है, तो ऐसे में नक्सलियों का मूवमेंट, वो जो एमएमसी जोन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा इस इलाके में है। बालाघाट के भी कई सुदूर इलाकों में नक्सलियों का मूवमेंट हुआ है। ऐसे में बालाघाट में भी अब एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाए जा रहे हैं। अभी पुलिस फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। एक महिला इनामी नक्सली जो है उसके भी मारे जाने की खबर है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई देना चाहूँगा। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री जी इस अभियान को चला रहे हैं कि देश से नक्सल मूवमेंट को 2026 तक खत्म करना है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार भी उस दिशा में गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। आज बालाघाट के अंदर 3 महिला नक्सली मारे गए जिनके पास में हथियार भी बरामद हुए और बाकी नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ चल रही है। ये मध्य प्रदेश पुलिस का बड़ा एक तरह से हमारी अपनी उस नीति का बड़ा हिस्सा है। तो ये देखिए, बालाघाट में पुलिस फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी जो है वो बधाई दी है पुलिस फोर्स को। हमारे सहयोगी चितरंजन नेरकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। बालाघाट से जुड़ेंगे, उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से इस एंटी नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है, क्योंकि मूवमेंट जो नक्सलियों का बढ़ा है बालाघाट में, वो एक चिंता का सबब है। वहाँ के स्थानीय प्रशासन के लिए भी, पुलिस फोर्स के लिए भी चिंताएं बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही साथ तेजी भी आई है। बालाघाट के एसपी भी लगातार एंटी नक्सल मोर्चे पर लोहा लेते नजर आते हैं। इससे पहले भी कई मुठभेड़ हुई है। चितरंजन नेरकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। सीधे बालाघाट से रुख कर लेते हैं उनका। चितरंजन, क्या कुछ अपडेट है? अभी बताया जा रहा है कि 4 नक्सलियों को ढेर किया गया है। ये ऑपरेशन कैसे हुआ, कैसे सूचना लगी कि यहाँ पर नक्सली हैं, सब कुछ विस्तार से बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बालाघाट पुलिस की ही नहीं, बालाघाट जिले के यहाँ सबसे बड़ी कार्रवाई अब तक की। अब तक इससे पहले जो मारे गए थे 3 नक्सलियों को ढेर किया था, लेकिन इस बार 4 नक्सली ढेर हुए, जिसमें 3 महिला है। लेकिन एक जो डेड बॉडी और मिली है वो महिला नक्सली है, पुलिस नक्सली की है। इसके बारे में कुछ अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दूं, यहाँ जो पूरा थाना है, गढ़ी थाना अंतर्गत रूपखार रेंजर के रौंदा फॉरेस्ट कैंप के पास की घटना है। लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एनकाउंटर हो रहे थे, लगातार बड़ी संख्या में नक्सली मार गिराए जा रहे थे, जिसके बाद नक्सलियों पर दबाव बन रहा था, तो वो मध्य प्रदेश की ओर आ रहे थे। पुलिस को यहाँ पूरा इनपुट मिला था। पुलिस के जवान जो है लगातार जंगलों में सर्चिंग कर रहे थे और आज भी उनको यही इनपुट मिला कि बड़ी संख्या में नक्सली वहां आने वाले हैं। जैसे ही वो नक्सली वहां पर पहुंचे, पुलिस द्वारा उन्हें मार गिरा दिया गया। उनके पास से जो महिला नक्सली, उनके पास से इंसास, SLR जैसे राइफल बरामद हुए हैं और कुछ दैनिक सामग्री भी बरामद हुई है। तो लगातार पुलिस जो है जंगलों में सर्चिंग कर रही है। चितरंजन, मुझे याद है जब मैं आपके साथ बालाघाट में कार्यक्रम करने आया था, तो जिस इलाके में हम गए थे वहां पर हमने देखा था कि ग्रामीणों की मानसिकता भी अब बदली है। वो अब सरकार पर विश्वास कर रहे हैं। नक्सलियों के बारे में सूचनाएं भी वो पुलिस को दे रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी जिस तरह से नक्सलियों पर प्रहार हो रहा है, ये कहीं ना कहीं नक्सलियों को जो मुखबिर तंत्र, जो सूचना तंत्र है, वो कमजोर हो रहा है। क्योंकि सरकार की जो विकास है वो गांव-गांव तक पहुंच रहा है, सड़कें पहुंच रही है, नेटवर्क पहुंच रहा है, जिससे जो कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो गई है। पुलिस को अगर सूचना भी मिलती है तो पहले होता था कि जंगलों में कहीं एम्बुश लगाने का डर होता था, कहीं नक्सलियों को घात छुपे बैठने की डर होता था, लेकिन अब वो सब खत्म हो चुका है। ठीक है, जो आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि इस ऑपरेशन में अभी और भी बहुत कुछ चीजें निकलकर सामने आने वाली है। संख्याएं बढ़ी हैं। 4 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है।